पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के अंदर चल रहा विवाद अब और बढ़ गया है। पार्टी के कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास ने एचडीएफसी बैंक को पत्र लिखकर पार्टी के खातों पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि अभी यह साफ नहीं है कि पार्टी की असली कमान किसके हाथ में है। इसकी वजह से नेतृत्व को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस विवाद का असर पार्टी पर भी दिख रहा है और ममता बनर्जी के गुट को एक और झटका लग सकता है। बताया जा रहा है कि 2 पेज की यह चिट्ठी कोलकाता में एक प्राइवेट बैंक की सेंट्रल प्लाजा ब्रांच के मैनेजर को लिखी गई है। यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है। सूत्रों की माने तो बैंक ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। वहीं विश्वास जो पहले मंत्री रह चुके हैं और कभी ममता बनर्जी के करीबी माने जाते थे, उनसे भी कॉल और मैसेज के जरिए संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। चिट्ठी की तारीख 12 जून बताई जा रही है। इस चिट्ठी में विश्वास ने बैंक से कहा है कि जब तक पार्टी पर कंट्रोल का मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक खातों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। यानी ना तो कोई पैसा निकाला जाए और ना ही खाते ऑपरेट करने के अधिकार में कोई बदलाव किया जाए। यह मामला तब और दिलचस्प हो जाता है जब पता चलता है कि विश्वास को 5 जून को कोषाध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था और उनकी जगह पूर्व सांसद सुभाष चक्रवर्ती को नया कोषाध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन बैंक को लिखी चिट्ठी में विश्वास ने खुद को पार्टी का कोषाध्यक्ष बताया है। इससे सवाल उठ रहा है कि पार्टी पर संगठनात्मक अधिकार आखिर किसका है। दरअसल टीएमसी में पिछले कुछ दिनों से अंदरूनी विवाद चल रहा है। गुरुवार को यह मामला और बढ़ गया तब पार्टी के कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास ने एक बैंक को चिट्ठी लिखी। उन्होंने मांग की कि पार्टी के बैंक खातों को लेन देन पर रोक लगा दी जाए। उनका कहना है कि अभी यह साफ नहीं है कि पार्टी की असली कमान किसके हाथ में है, इसलिए स्थिति स्पष्ट होने तक खातों का संचालन रोका जाए। यह पूरा विवाद उस समय सामने आया है जब कुछ विधायक और सांसद पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर चुके हैं और खुद को ही असली टीएमसी बता रहे हैं। यह कदम ममता बनर्जी गुट के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। कुछ दिन पहले ही बागी विधायकों और सांसदों ने टीएमसी की केंद्रीय लीडरशिप को चुनौती दी थी। यह सब विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद हुआ था। जानकारी के अनुसार टीएमसी के खातों में लगभग 675 करोड़ रुपए जमा हैं। ऐसे में अरूप विश्वास के इस पत्र ने ममता बनर्जी को गहरे संकट में डाल दिया है। इतनी बड़ी रकम होने की वजह से इस फंड पर कंट्रोल पाना राजनीतिक और संगठनात्मक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। टीएमसी में चल रहा विवाद अब 28 साल के इतिहास का सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है। यह स्थिति 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद शुरू हुई। सबसे पहले यह दरार विधानसभा में दिखी। वहां ऋतुपत बनर्जी के नेतृत्व में 58 विधायक पार्टी से अलग हो गए। इन विधायकों ने दावा किया कि वे असली टीएमसी हैं और उन्हें विधानसभा में सबसे बड़े गुट की मान्यता भी मिल गई। इसके बाद ऋतुपत बनर्जी को विपक्ष का नेता भी चुन लिया गया। इसके बाद बगावत संसद तक पहुंच गई। लोकसभा में टीएमसी के करीब 20 सांसद, जिनमें सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष दस्तीदार जैसे बड़े नेता शामिल हैं, पार्टी नेतृत्व से अलग हो गए। इन सांसदों ने एनसीपीआई के साथ मर्जर की मांग की और दावा किया कि उनके पास 2/3 से ज्यादा सांसदों का समर्थन है। इन घटनाओं के बाद कई कानूनी और राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गए हैं। इनमें दल बदल कानून, विधानसभा में किस गुट को मान्यता मिले, पार्टी की असली पहचान किसकी है और पार्टी के पैसों और संसाधनों पर नियंत्रण जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसी बीच बागी गुट के विधायक कन्हैया लाल अग्रवाल ने अरूप विश्वास के कदम का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अगर कोषाध्यक्ष को लगता है कि पार्टी के पैसों का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो उन्हें बैंक को चिट्ठी लिखकर खाते फ्रीज करने का अधिकार है। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी गुट की तरफ से इस महीने नियुक्त की गए नए कोषाध्यक्ष सुभाष चक्रवर्ती ने कहा कि उन्हें इस चिट्ठी के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा कि वे राज्य स्तर के संगठन के कोषाध्यक्ष हैं, जबकि अरूप विश्वास राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे।
लेकिन अभी सिर्फ एक ही कोषाध्यक्ष है और वे खुद हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या राज्य और राष्ट्रीय यूनिट के अलग अलग बैंक खाते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि सिर्फ एक ही खाता है। अब राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह विवाद अब सिर्फ विधानसभा या संसद में ताकत दिखाने तक सीमित नहीं रहा। अब यह संगठन पर कंट्रोल, पैसों और पार्टी के स्ट्रक्चर पर मालिकाना हक जैसे संवेदनशील मुद्दों तक पहुंच गया है। दूसरी ओर बैंक को लिखी चिट्ठी के सामने आने से बंगाल की तेजी से बदल रही विपक्ष की राजनीति में एक और नया मोड़ आ गया है। इससे यह संकेत मिल रहा है कि टीएमसी पर कंट्रोल की लड़ाई अब सिर्फ पार्टी दफ्तरों और विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह उन संस्थाओं तक भी पहुंच सकती है जो पार्टी की वित्तीय और संगठनात्मक ताकत को अपने हाथों में रखती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।